2021 का पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी का पूरा मॉडल किया था, 100 गो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने किया था ना। ये 2021 का ही साइंस के इंग्लिश का मॉडल पेपर है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को, हमारा फिर से वही मोटिव होना चाहिए कि जल्द से जल्द ऑप्शन टिक किया जाए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। ओके, क्वेश्चन दिया है बाबू, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। मैंने बोला है ना कि एक्टिव पैसिव नरेशन में तनिक भी टाइम नहीं लेना है, इंस्टेंट बनाइएगा। कैसे? देखिए, सेल या विल, मैं सेल या विल इसलिए बोल रहा हूं कि सेल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सेल या विल प्लस वर्ब 1 का पैसिव क्या होता है? सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 3। देखिए कहीं सेल या विल प्लस बी प्लस यहां पे दिया है, बाकी किसी में भी नहीं दिया होगा, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुझे पूरा वाक्य पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। समझ में आया? बेसिक रूल याद, नरेशन क्लियर। बेसिक रूल नहीं याद, आप बनाइएगा ना तो भी आप गलती बनाइएगा। इसलिए मैंने जब पढ़ाया है तो जाकर देखिएगा, मैंने बोला है कि बेसिक रूल जाकर कॉपी में देखिएगा, 6-7 बार आप लोगों ने लिखा होगा। बार बार मैंने वो होमवर्क दिया है कि बेसिक रूल और पहचान लिख कर लाइए, बेसिक रूल पहचान लिख कर लाइए, कौन किस में बदलता है लिख कर लाइए। आगे देखिएगा, देखिए, डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, यानी क्या तुम मेरे लिए कॉफी ला सकते हो, लाओगे, कुछ भी होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है। अगर यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे ब्रिंग नहीं होना चाहिए, ऐसे एलिमिनेट हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर कुछ मांगा जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है, तो किसी ना किसी मॉडल वर्ब का ही वर्ब आएगा, तो हैज तो आएगा नहीं, डॉज भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि हमें मॉडल वर्ब चाहिए। या तो शुड हो सकता है, नहीं तो वुड हो सकता है। तो शुड का अर्थ चाहिए को अर्थ में इसके साथ बैठाइएगा, बैठ रहा है? नहीं आएगा, लेकिन वुड आ जाएगा सर। यानी इसका मतलब होगा कि आप मेरे लिए कॉफी लाएंगे? जी बिल्कुल लाएंगे। आगे देखिएगा, हाय सुनिए, हाय सुनिए अगला, आई फाउंड दिस रिंग व्हाइल आई डैश 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 इन द गार्डन। इसका जो जो हिंदी समझ लेंगे ऑप्शन टिक कर देंगे, जो जो हिंदी नहीं समझेंगे ऑप्शन नहीं टिक कर पाएंगे। सर माने गलती करेंगे, ध्यान दीजिएगा कितना आसान है। आई फाउंड दिस रिंग, मैंने यह अंगूठी पाया जब आई गार्डन में, यानी बगीचा में। ध्यान दीजिएगा सर, देखिए डिग का मतलब होता है खोदना। जब मैं बगीचा में, यानी जो भी है सर, जब जमीन खोद रहा था, इसका मीनिंग समझिएगा। आई फाउंड दिस रिंग, जब बगीचे में मैं जमीन खोद रहा था। डायरेक्ट आई के बाद डिगिंग तो होगा नहीं, गलत है। आई के बाद डिग हो सकता है, जी हाँ सर। जब मैं बगीचा में जमीन खोदता हूं तो मैंने एक रिंग पाया। कैसा होता है सर वाक्य? गलत वाक्य। यानी जब वो काम कर रहा था तबे मुझे वह चीज मिला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ नरेशन वाला है ना, मैंने बोला है ना कि नरेशन में टाइम नहीं लेना है। देख कितना आसान है। He said to the boy did, did मतलब past indefinite tense। अब past indefinite किस में जाता है? past perfect में जाता है बाबू। कहां जाता है? past perfect। अब past perfect का मतलब क्या हुआ? had plus verb 3 आ गया ना सर, had plus verb 3। अब यहां पर एक और आपको बात ध्यान में रखना है सर। देखिए यहां पर आस्क दिया है, आस्क दिया है, आस्क्ड दिया है, टोल्ड दिया है। टोल्ड वाला तो होगा नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड के फॉर्म में होगा। अब इन तीनों में हैड प्लस वर्ब 3 ढूंढिए कौन सा है, कहां पर है? बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान है सर। चलिए अब आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बताइए, ठीक है। दीज फ्लावर्स डैश डैश स्वीट, यहां पर स्वीट का मतलब मीठा, यानी बढ़िया महकता है। स्मेल दिया है ना सर, ऑप्शन में स्मेल दिया है, यानी स्मेल का कौन सा वर्ब यहां पर आप भरेंगे कि ये सभी जो फूल हैं वो अच्छा महकते हैं, महक रहा है, महक रहे थे, महकेगा। बताइए क्या होगा? जो फूल होते हैं वो हमेशा वो प्रेजेंट में लिखा जाता है, क्योंकि वो उनका काम है, उनका नेचर है और उनका प्रकृति है कि वो अच्छा, जो फूल अच्छा महक तो हमेशा अच्छे महकेगा, कब उसका खिस भरेगा तो खराब नहीं महकेगा। फूल है तो हमेशा निम्न महकेगा। बस अब इंसान थोड़ा कि माइंड बदल जाता है, कब अच्छा बतियाते हैं, कब वो आदमी गाड़ियों देवे लगेला, ऐसी बात थोड़े ना है। फूल है जी, तो दीज फ्लावर्स प्लुरल है, तो प्लुरल वर्ब स्मेल। स्मेल प्लुरल है कि स्मेल्स प्लुरल है? स्मेल प्लुरल है, जब उसमें एस या एस लगता है तो क्या बन जाता है?
सिंगुलर बन जाता है। बनी बोर्ड पे देखा सब, ध्यान से देखते रहिएगा। हाँ देखिए, ही वॉज आउट ऑन परोल। अब जो सर फ्रेज कभी पढ़े होंगे, मीनिंग पढ़े होंगे, वो ये बता पाएंगे कि इसमें कोई ग्रामर नहीं है सर, ये वर्ड वाला खेला है। चलिए, परोल का मतलब वह स्थान होता है जब किसी कैदी को किसी के अंडर में यानी बड़ी सुरक्षा पूर्वक उसको रिहा किया जाता है। अब बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। मैंने आपको परोल का मतलब बता दिया, आप पढ़िए ना सर। कांस्टेंट की कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर। प्रिजनर का मतलब कैदी होता है। कंडीशनल मतलब, कंडीशन का मतलब बहुत ही सुरक्षा के अनुसार या नियम के अनुसार उसको क्या किया जाता है सर? रिलीज किया जाता है, बेल दिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है? याद रहेगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चुनना है सर। द पोसेसिवनेस ऑफन लीड्स टू अ प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। पोसेसिवनेस ऑफन लीड्स टू बी प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स, ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम। सब में सेम है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है? अर्थात अगर ये आप क्वेश्चन देखेंगे ना खूब ध्यान से, तो द, ए, एन, नो आर्टिकल्स, यानी ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। देखिए कितना बेहतर सर एग्जाम में पूछ देता है। इतना बड़ा बड़ा दिया ना, लड़के सब कंफ्यूज हो जाएंगे। एक नॉर्मल सा ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है कि बताइए किसमें से कौन सा आर्टिकल्स लगेगा। पोसेसिवनेस के साथ द सही है, पोसेसिवनेस के साथ तो ये एन तो कभी लगेगा नहीं। ये तो कंफर्म हो गया। ये हो सकता है कि पोसेसिवनेस के साथ ए लग जाए या द लग जाए या कोई आर्टिकल्स नहीं रहे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। जो पोसेसिवनेस है वो एक अबेस्ट्रिक नाउन है। कौन सा नाउन है? अबेस्ट्रिक नाउन। और अबेस्ट्रिक नाउन के पहले किस आर्टिकल का प्रयोग होता है बताइए? अबेस्ट्रिक नाउन मतलब अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या किसी आर्टिकल का प्रयोग होता है? कभी नहीं होता है। विदाउट आर्टिकल्स होता है, नो आर्टिकल्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोसेसिवनेस। इसमें किसी प्रकार का आर्टिकल्स नहीं लगेगा। याद रहेगा सर। चलिए अगला देखिए, इसको थोड़ा कंबाइन करना है सर, एकदम आसान प्रश्न है। दे आर प्रिटी, दे आर इंटेलिजेंट, यानी यहां पर सब्जेक्ट एक ही को हो, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट एक ही को है और उसका जो गुण यानी जो एडजेक्टिव है वो दो गो है। तो याद आ रहा है मैंने एडजेक्टिव जोड़ने का आपको तरीका बताया था, एज वेल एज। एज वेल एज 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। एज वेल एज इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, बी में देख लीजिए, दे आर प्रिटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। बाकी कोई भी आप पढ़िएगा आपको गलत ही लगेगा। पढ़कर भी पता चलता है कौन सही है कौन गलत है, याद रखिएगा, ठीक है? ये देखिए, हाँ हाँ, सुमित इज अ हार्ड डैश 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 टू क्रैक। देखिए, वॉलनट, नट, आलमंड, कैश्यू। कैश्यू माने काजू होता है, आलमंड माने बादाम होता है। ये सभी अखरोट अखरोट का नाम है। और नट में ये सभी चीज आते हैं। नट में एक प्रकार जो ड्राई फ्रूट, इन सभी चीज आते हैं। आप तो अनुमान लगे इसका क्या होगा? यहां पर एक फ्रेज है, एक मुहावरा है, याद कर लीजिए लो। अ हार्ड नॉट टू क्रैक, ये फ्रेज है। डायरेक्ट फ्रेज उठाकर दे दिया है और शुरू में खाली एगो सब्जेक्ट जोड़ दिया है, सुमित इज अ हार्ड नॉट टू क्रैक, यानी सुमित को समझना मुश्किल है। हार्ड नॉट टू क्रैक का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी चीज को समझना क्या होता है सर? मुश्किल होता है। याद कर लीजिएगा, अ हार्ड नॉट टू क्रैक ये क्या है? क्या है? एक प्रकार का फ्रेज है। ओके, अ हार्ड नॉट टू क्रैक। ओके, चलिए ना तो मैं कौन टिक करबो, सब तो एक ही चीज हुआ, फ्रेजल वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, प्रीपोजिशन का सवाल है, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ही ड्रोव यानी वो गाड़ी चलाया है सर, कोई व्यक्ति है। फ्रॉम महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र से कर्नाटका तक, विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट यानी बिना आराम किए हुए है। एक बार में महाराष्ट्र में गाड़ी में बैठा है, सीधे कर्नाटका तक चलाते हुए गया है। तो बताइए इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट प्रीपोजिशन क्या हो सकता है? फॉर होगा कि टू होगा? जब यहाँ पे किसी जगह की बात हो रही है तो फॉर और इनटू तो होगा नहीं। जब किसी चीज के अंदर गतिशील अवस्था में आते हैं तब वहां पर किया जाता है। अब फॉर का प्रयोग तो सामान्य रूप में के लिए होता है, किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए होता है। बात समझ में आया ना सर? उस समय होता है। टू हो सकता है, नहीं तो टू आर्ट्स हो सकता है। दोनों में से कौन सा होगा आप बताइए। टू के साथ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए बस। टू आर्ट्स के साथ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए बस, बात दोनों के साथ एकदम सेम संख्या उठ रहा है जी। चलिए मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी फिक्स स्थान हमें पता होता है और हम वहां पे जा रहे होते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल।
ध्यान सुनिएगा, टुवर्ड्स का प्रयोग तब करते हैं जब हमें कहीं और जाना होता है और हम रास्ते में उस चीज को बताते हैं। अर्थात अगर मैं कहूं कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, उस रास्ते से होकर कहीं और। आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, लेकिन यहां पर क्या है सर, फिक्स डेस्टिनेशन दे दिया है कि महाराष्ट्र से कहां तक बात हो रही है, कर्नाटका, इसलिए क्या होगा। कितने लोगों को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, अब में हम नहीं जाना, जितना वर्ड में तर लोग को याद बा, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। एग्जीग्रेट लिखा है, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, याद कर लो। एग्जीग्रेट का होता है EXAGGERATE, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बातें करना। हाँ, एग्जीग्रेट यही सही है ना जी? ना सही है, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर बात कहना है। देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डेनी। देखिए सुनिए, डिनायल होता है ना, नकारना। सुनिएगा, इसका सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द पूछा है। या तो नकार दीजिए, नहीं तो रिफ्यूज कर दीजिए, मना कर दीजिए। दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। तो यहाँ पे जो डेनी, ये क्या लिखा है सर, डेनी लिखा है ना, है डिनाई, डिनाई वह डाइन, डाइन ना, डिनाई जो भी है, क्या होगा, रिफ्यूज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, इधर देखो, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, अनेक शब्द के बदले एक शब्द। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, वह व्यक्ति जो फूलों को बेचता है और अरेंज करता है, उसको क्या कहते हैं, माली कहते हैं। और माली का अंग्रेजी याद कर लीजिएगा, फ्लोरिस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अब जिनको यहाँ पे याद होगा वो ठीक करेंगे, नहीं याद होगा मैं कहाँ ग्रामर बा, कहाँ सिखाई तरह के, ये सब याद करने वाला चीज है, ठीक है। हाँ, आइए सर, तो इस सिंटेक्स की दुनिया में चलते हैं। सिंटेक्स, आइदर माई शूज और योर कोट ऑलवेज ऑन द फ्लोर। बताइए सर, यहां पर जो सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, शूज के अनुसार होगा कि कोट के अनुसार होगा, किसके अनुसार होगा? अच्छा बताइए, जब शूज भी आता है और पेयर ऑफ आता है ना, जैसे शूज का जोड़ा ना होता है, जब पेयर ऑफ आता है तब प्लुरल होता है। लेकिन डायरेक्ट सर पेयर ऑफ आता है तो सिंगुलर होता है, और डायरेक्ट आता है तो उसके लिए प्लुरल का प्रयोग करते हैं ना। तो अगर शूज के अनुसार जाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लुरल लगेगा। लेकिन याद कीजिए, और आया है, और आया ना सर, तो जब और आता है तो जो बगल वाला सब्जेक्ट होता है, इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो योर कोट सिंगुलर, इसलिए इसके सबसे बेहतर क्या है सर, इज है। चलिए बताइए, टेंस आपको भरना है, इधर देखिए, राम एंड श्याम डैश, अगला है राम और श्याम डैश। चलिए, राम और श्याम पढ़ते हैं, हिंदी है यानी पढ़ना, भर भरना है। बताइए, एक नंबर में रीड या रीड्स, रीड या रीड्स, रीड, क्योंकि यहां पर राम और श्याम दोनों की बात की जा रही है। राम और श्याम आ गया तो दोनों में से किसी एक, यानी और यानी या होता है, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, इसलिए यहां पर क्या भरा जाएगा, रीड्स भरा जाएगा। आसान है सर। चलिए, बहुत तेज है मेरे बच्चे। अगला बताइए, द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के लिए चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। इंटेलिजेंट का हमें यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। आप बताइए, अगली होगा, अगली उस समय कैसे, जब ब्यूटीफुल होगा तो अगली हो जाएगा उसका एंटोनिम्स, ठीक है सर। डल, हाँ, इंटेलिजेंट का डल हो जाएगा सर। इंटेलिजेंट का माने तेज और डल माने सुस्त, ठीक है। मंदबुद्ध भी होता है डल का मतलब, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा सर, आसान है, ध्यान नहीं दीजिएगा नहीं बनेगा, ठीक है। एक मिनट सर हमें दीजिए। जैसे अंग्रेजी नहीं है वो लोग, बाबू उर्दू वाले हैं वो लोग, कोई बात नहीं, आप लोग चले जाइए, छुट्टी है, क्योंकि इसके बाद से पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। यही लास्ट में मॉडल पकड़ाऊंगा, उसमें छुट्टी हो जाएगा। जाइए ना, चुपचाप बैठ के लिखिए, बात मत कीजिए। आपका अंग्रेजी है तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि चाहते हैं कि तार नंबर कम आओ, याद रखिए। अपन एग्जाम के सेशन में अगर कहूँ तरह से ढेर प्रेम दिखावा तनु, तू प्रेम नहीं है, आपदा है। आपदा समझ में आ रहा है, सही बता रहे, वो कबो नहीं चाहता है कि उससे अधिक आपका नंबर आए, इसलिए आपको एकदम आपका टाइम पास कर रहा है।
समझदार बनिए, आप तुम चालाक बनिए, आप बोर्ड पे देखिए। अच्छा बताइए, हम गलत बोल रहे हैं ना? एकदम सही, 500% सही है। इधर देखिए, मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। यहां पर अगर देखा जाए ना तो दो गो सेंटेंस है, दोनों का हमें इनडायरेक्ट बनाना है और दोनों को एक कर दिया गया है। मोहन सेड टू श्याम हाउ डू यू डू, मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, ये तो हो जाएगा मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग का। चलिए विश तो होगा, कंफर्म हो गया, जिससे यहाँ पे दिया है मोहन विश्ड श्याम। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग, ये यहां तक बन गया। ठीक है, एंड हाउ डू यू डू, तब फिर आप देखेंगे तो मोहन आस्क्ड। चलिए इंट्रोगेटिव है तो हमने आस्क्ड भी लिख दिया सर। हाउ डू यू डू यानी प्रेजेंट एंड डेफिनिट है तो कहां जाएगा? पास्ट एंड डेफिनिट में, और पास्ट एंड डेफिनिट का भी असर्टिव बना करके लेकर जाएगा। तो असर्टिव क्या होगा सर? तो हाउ आ जाएगा, क्योंकि WH वर्ड उतर जाता है, उतर गया। ही वाज, यहां तक सही है, यानी एक नंबर पूरी तरह से सही है। ठीक है सर, तो जब ए नंबर सही है तो ए नंबर सही, बाकी दो तीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कौन सी बनी? मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही। तो दोनों सेम है। हाँ तो सेम है तो ठीक है, यो सही है। दूधू को रंग दियो सा, दूधू को रंग दियो सा, क्या हो जाए? रंगियो लो, ज्यादातर लो झपड़ा बा, एगो रंगिएगा सर। मिस प्रिंट कहीं पे सर हो गया होगा, चाहे सेम हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो गलती वो जरूर किया होगा। ठीक है, वहां पे ही इज कर दिया होगा, वाज करना है तो इज कर दिया होगा, ना तो गलती हो जाता है। चलिए, हाँ जी, स्प्लिट वर्ड सेमिनार का स्पेलिंग क्या होता है बताइए? एकदम आसान होता है सर, सेमिनार। बताइए क्या होगा? SEMINAR, सेमिनार। देखिए सेमिनार, ऑप्शन नंबर बी। कितना लगेगा कंफ्यूज पूछा था, इन्हें उन्हें वर्ड मीनिंग हुई, ई ना हुई। सेमिनार ही सबसे आसान है। देखिए, सी इज नॉट पॉपुलर अगर होता तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन बगल में एक नाउन जुड़ गया है तो पी के अनुसार ए का प्रयोग हो जाएगा, बात खत्म। सी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर। ठीक है सर, चलिए आगे देखिएगा। हाँ, फिर से सिंटेक्स का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन है सर? सिंटेक्स का। वन ऑफ द बॉयज, यानी ढेर सारे लड़के हैं, उसमें से किसी एक की बात हो रही है। और जब एक आता है तो सिंगुलर की प्लुरल, प्लुरल। अख्तर, जय बाहर। सिंगुलर की प्लुरल, तेज बोलो, सिंगुलर। माने वह गबड़िया गनिया बोले, पुलुलल हो गया, पुलुलल। पुलुरल नहीं होता है वो, पुलरल होता है। ठीक है, बहुत लोग प्लूरल बोलते हैं। वाह भाई, प्लूरल। यहाँ देखिए, वन ऑफ द बॉयज तो सिंगुलर का प्रयोग होगा सर, तो वाज सबसे ज्यादा बेहतर है ऑप्शन है ना। यहाँ पर सेलेक्टेड वर्ब के रूप में नहीं है सर, वन ऑफ द बॉयज ना, वाज सेलेक्टेड, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाज सेलेक्टेड। यहाँ पर वर्ब नहीं है, सिलेक्टेड एज नाउन के लिए किया गया है, याद रखिए। मैं सोया हुआ हूं, फिर से एग्जांपल दी। हाँ देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हेलो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, बताइए क्या होगा? आप पढ़िए, आपको पता चलेगा, दिमाग लगाइए। अब लोग था बाबू, हटिए, मोटका बताएगा, बता मोटे। ABCD। चलिए मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ का है। हाँ देखिए, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट। चलिए सर, अभी तक सही है। मोर इंटेलिजेंट यानी डिग्री की बात हो रही है, डिग्री वाला सवाल आ गया। और डिग्री में देन लगता है, ये भी सही है। अरिता से तुलना की जा रही है, चलिए ठीक है। ये गलत है सर, मच इंटेलिजेंट भी गलत है। मोर इंटेलिजेंट तो सही है, लेकिन तुलना करने के लिए फ्रॉम नहीं लगता है सर, देन लगता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये कौन सही है वो मतलब थोड़े है, कौन गलत है काहे गलत है ये जानिए। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको भरिए सर। दिया है डैश डैश, बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, यानी जो खराब गलत मित्र है ना, उनसे क्या रहिए? दूर रहिए, जागरूक रहिए। ध्यान से सुनिएगा। हेलो, इधर देखिए, समझिए मैं बता रहा हूं। along with, हेलो,
along with का मतलब होता है किसी के साथ की बात हो रही है, along with you, ध्यान सुनिएगा सर। at once यानी एक बार या किसी तुरंत की बात होती है। all along का मतलब होता है जब किसी काम की शुरुआत की जाती है, जब कहीं पे ज्यादा लोगों में से किसी मतलब किसी किसी की बात करनी हो, जैसे ज्यादा लोग हैं और किसी किसी, इन सभी में से जितने भी चोर बैठे हैं उन सभी लोगों से सावधान। हाँ, ऐसे सिचुएशंस में एबव ऑल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है सर, याद रहेगा। मीनिंग समझ लीजिए, जहां पर बहुत सारे लोग हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो चोर हैं, जैसे आप चोर नहीं है, चोरी नहीं, इसमें बहुत सारे चोर ना बाबू, गलती से चोर निकल गए, चोरी ने, सुनिए, तो जितना चोरी बड़ी सा उन लोगों से सावधान, इसलिए क्या होगा, एबव ऑल होगा, ऑप्शन नंबर सी। कची बनी, देखो देखो देखो, माने देखो चोरी ना हलो, आज अब चोरी कनिया तो लोग खीसो पड़ गई, सच बात कड़वा लागेला बनी, हम समझ सकत नहीं, कोनो बात नहीं है, बोल पड़े। आई देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बताइए। अब बच्चे बातें नहीं, डैश आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, जब मैं अपने घर आया तो मेरा दरवाजा क्या था सर, खुला था, बताइए। व्हेन, आसान है सर, है बताइए। वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, आए, ठीक है सर, जब आउट टू नहीं है तो नैतिकता के लिए शुड का भी प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाए, ठीक है सर, याद रखिए। अगर इसमें आउट टू होता तो किसके साथ जाते बताइए, आउट टू के साथ ही जाते, भले शुड है, लेकिन अगर आउट टू नहीं है तो क्या करेंगे सर, शुड के साथ जाएंगे, और शुड ही सही है। अब हमारा मत लड़े लगे कि विकास और आउट टू सिखाए हैं, कोनो रंग में तो सही हो जाए ना, शुडो में सिखाए हैं नैतिकता, ये देखिए। हाँ, ये क्या करना है सर, करेक्ट एक्टिव वॉइस, देखिए, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, पैसिव दिया है, एक्टिव बनाना है, हैज बीन आया है ना, यानी हैव या हैज प्लस बीन किसका पैसिव होता है, हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री। मैं हैव या हैज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज लगता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू बनेगा और यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव प्लस वर्ब थ्री ढूंढ लीजिए लोग, हैव, ऑप्शन नंबर डी। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, मत पढ़िएगा, मत बनाइएगा फंसिएगा, गलत होगा। बेसिक रूल याद कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, 100% बन जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहां पर मैं आपको दो चीज सिखाऊंगा, याद रखिएगा, ठीक है सर। यहां देखिए, सी इज केयरफुल डैश डैश हर स्टडीज, सिंपल भाषा में आसान सिखा रहे हैं, ज्यादा ग्रामर में नहीं घुस रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जब कोई अच्छी चीज आए, जैसे केयरफुल यानी सावधान है ना सर, हेलो, केयरफुल का मतलब सावधान होता है, तो यहाँ पे स्टडी एक प्रकार का अच्छी चीज है। जब कभी भी अच्छी चीज, केयरफुल, किसी बेहतर चीज को लेकर सावधान होने की बात की जाती है, वहां पर अबाउट का प्रयोग कीजिएगा, और जब कहीं पर डर को लेकर के बात की जाए वहां पर ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर होता कि से इज केयरफुल डैश डैश हर डॉग, तो डॉग यानी कुत्ते की बात हो रही है सर, जब कुत्ता की बात हो रही तो अंदर डर हो गया, तो डर की जब भी बात आए तो केयरफुल के साथ ऑफ लगेगा, और जब भी डर की बात ना हो तो केयरफुल के साथ अबाउट लगेगा। याद रहेगा कंसेप्ट, याद रहेगा नहीं, याद रखना पड़ेगा, याद रखिए। मैं अभी बोल दूं, अगर यहाँ पे डॉग होता तो अबाउट कभी नहीं लगता, ऑफ ही लगता, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्टडीज है तो अबाउट लगेगा, ठीक है सर। चलिए अगला देखिए, they will have a party in which all of dash friends are invited। अच्छा दे, ठीक है सर, एक काम करते हैं, इस वाले में एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बीच में एक सब्जेक्ट का प्रयोग तो होगा नहीं, ऑल ऑफ आया तो या तो सुनिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकता है, नहीं तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। देन तो यहाँ पे किसी तुलना करने की बात हो नहीं रही है कि हम देन का प्रयोग करेंगे। देयर का मतलब वहां होता है, देयर का मतलब स्थिति, पोजीशन सेंस ये दर्शाता है। 3 गो गलती ना टिक कर, ऑप्शन नंबर डी, देयर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अरे मनी, दोज आर प्रोबेबली द डैश डैश कर्टेन्स इन द स्टोर, चलिए, दोज आर प्रोबेबली द डैश कर्टेन्स, कर्टेन्स माने पर्दा होला, पर्दा समझ में आ रहा है ना,
चलिए फैंसी, वाह एकदम आसान है सर। यहाँ पर खाली फैंसी का डिग्री पूछा है। जिनको जिनको फैंसी जो एक वर्ड है उसका डिग्री जानते हैं, फैंसीएट कोई शब्द नहीं होता है, गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वाई किस में बदल जाता है, आई में। डायरेक्ट फैंसी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है। मोस्ट फैंसीएट होता ही नहीं है, गलत है। फैंसीएट ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज, क्योंकि यहाँ पर मेकिंग एज अ नाउन प्रयोग किया गया है, वर्ब प्रयोग नहीं किया गया है सर, याद रखिएगा। अब वैसे भी हेलो फॉलो प्रीपोजिशन जान लो, विदाउट के बाद हमेशा वर्ब फोर आएगा। विदाउट के बाद क्या आएगा, वर्ब फोर आएगा। आंख बंद करके मेकिंग टिक कर देना, ऑप्शन नंबर ए। विदाउट के बाद क्या आएगा, विदाउट के बाद क्या आएगा, टू के बाद क्या आएगा। लेकिन एगो में टू के बाद वर्ब वन टिक कर रहे हैं, याद कर लो पहले का मॉडल पेपर में। हाँ हाय बताइए। फेट स्माइल्स डैश 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 दोज हु ग्रेपल विथ रियलिटीज ऑफ लाइफ। हेलो सर सुनिए, जो जीवन की सच्चाई को समझता है, माने जो जीवन में समस्याएं झेलता है जो भी है, वही जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। ठीक है सर, आइए सर इसका जानते हैं सर क्या है। हेलो बात मत कीजिए, मैं समझा रहा हूं, याद रखिएगा। ये भी एक प्रकार का फ्रेज है। क्या है सर, फेट स्माइल्स ऑन समवन, याद रखिएगा, फेट स्माइल्स ऑन समवन। ओके, यहां पर फेट स्माइल्स ऑन आगे एक लिख दिया गया है, कोई मतलब नहीं है, फेट स्माइल्स ऑन समवन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए अगला है क्वेश्चन टैग। इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्वेंस हर डैश डैश वांट। जब सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग, और जब सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। विल नॉट बी, विल नॉट है तो विल प्लस सब्जेक्ट यानी विल ईट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, यू डैश मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। आप इसको पढ़िएगा तो आप टिक कर दीजिएगा, पढ़िए खुद से पढ़िए, आप इसका हिंदी निकालिए आपको बन जाएगा। बताइए, देखिए माने आप अपना हेल्थ मेंटेन, माने जो भी हेल्थ मेंटेन करने की बात हो रही है, यहां पर एक कंडीशन लगा दिया गया है, यदि आप एक्सरसाइज करते रहें तो। अर्थात इसका बेस्टेस्ट हिंदी क्या निकल कर आ रहा है सर, यदि आप एक्सरसाइज करते रहें तो आप अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। दैट्स देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी कैन हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए हेलो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, बताइए। यहां देखिए, माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल्स, माई फ्रेंड्स राइट नॉवेल्स, पूछा है ना सर, निगेटिव बनाना है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट डू या डोज, डू या डोज। अच्छा डज होता है, डोएस, डोएस शुद्ध अंग्रेजी पढ़ो सा, डज। ठीक है, चलिए डू या डज प्लस वर्ब वन, ये भी याद रखिएगा सर जब नॉट आएगा तो। माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स, हाँ यही वाला सही हो जाएगा। आगे भी देखते हैं, माई फ्रेंड डज यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे वर्ब टू है, डज के बाद वर्ब टू नहीं लगता है, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, चलिए हाँ यहाँ पे बताइए सर क्या होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डैश डैश कोविड-19। चलिए हम बताएं सर, ये भी एक प्रकार का फ्रेज है, याद कर लीजिए सर। फॉलन विक्टिम टू समथिंग, फॉलन विक्टिम टू सम डिजीज, याद रहेगा सर। फॉलन विक्टिम टू फीवर, फॉलन विक्टिम टू कैंसर। ओके, विक्टिम टू याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहां से है सर, प्रीपोजिशन में नहीं है, ये एक प्रकार का फ्रेज है, याद रहेगा सर, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस चूज कीजिए। ही इज एन एनसीसी प्लेयर, सही है। हाँ बताइए, ABCD बताइए। दिवाली इज अ हैप्पी फेस्टिवल, बताइए। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। डू यू लाइक द क्रिकेट। मैक्सिमम बच्चे क्या बोले थे पता है सर पिछली बार, हैप्पी फेस्टिवल। क्या नहीं हो सकता है हैप्पी फेस्टिवल, गुड बाय हो सकता है तो हैप्पी फेस्टिवल नहीं हो सकता है।
सही है। क्रिकेट के साथ द का प्रयोग नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो। डू यू लाइक क्रिकेट? हेलो, डू यू लाइक मी? नो, यू आर लाइक माई टीचिंग स्टाइल, आई नो। You don't like me, I know very well, but you like my teaching style, I know very well. Okay? अरे भाई, हम कहते हैं ना, दुनिया में देखकर जलने वाले बहुत लोग हैं, जलने वाले जलेंगे। अब भाई का कोचिंग चलेंगे नहीं, माने जलने वाला जलते रहे, भाई का कोचिंग चलते रहे। इधर देखिए, और ठीक बा, जर को झुकर डालो। अब वो बातें नहीं, इधर देखिए, माने किस जलन की बात हो रही है पता है? देखो ना, वाला जोर के उस जलन की बात हो रही है। यहाँ देखो, आई डैश अ बुक व्हेन ही कैम। ये भी एकदम आसान है सर, ये वाला भी एकदम आसान है, केवल आप पढ़िएगा तो आप बता दीजिएगा क्या होगा। पढ़िए, यानी कहीं किताब पढ़ने की बात हो रही है। जब वह आया, जब वह आया तो मैं किताब पढ़ता हूं। जब वह आया मैं किताब पढ़ रहा था। हाँ, जब वह आया तो मैं किताब पढ़ रहा था। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, हेलो, चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। मेडिसिन का स्पेलिंग क्या होता है? मेडिसिन एकदम आसान सर, MEDICINE, MEDICINE। एंगन याद कर लें सर, ए फॉर एप्पल, APPLE एप्पल, MEDICINE। मेडिसिन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, आसान है। चलिए, हाँ, अब आ रहा है सर कुछ बढ़िया बढ़िया किताब वाला। अभी आगे भी ग्रामर है सर, किताब वाला यहाँ दिया है ना, आगे भी ग्रामर। चलिए, we notice that the mind is a restless bird, the more it gets the more it wants, is from। कहां से दिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बहुत खूब। अगला बताइए, नानू काका लव टू स्पीक इन कौन भाषा? मराठी में बतियाना पसंद करते थे। तरह माने वो गाली भी दिए हैं सर, इसलिए मैंने बोला पाठ जियत के, मैं जो पढ़ा रहा था तो बहुत बढ़िया बढ़िया भजन भी सुनाए थे। बताइए, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली। मोर फ्रेंडली किताब का ही सब लाइन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखते चलिए जो लोग किताब पढ़े हैं। बर्ट्रैंड रसल वाज फ्रॉम। बर्ट्रैंड रसल कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन, ब्रिटेन थे। कहाँ कंफ्यूज आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी ये कहां से है? किताब का ही पंक्ति। ऑप्शन नंबर सी। आइए बताइए, डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड। ये वाला क्वेश्चन सेम आया था सर एक बार पीछे वाले मॉडल पे भी। बेंजी अपने दिमाग से ठीक नहीं था, सही नहीं था। बताइए, and as we walk we make the place that we shall ahead march। march ahead आ गया ना, march ahead आ गया ना। I have a dream, my 4 children। सुना है लोग? हाँ सुनिए, I have a dream ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए, women will not long continue to offer of their bodies and mind to such, शायद इसका ब्रूटिलिटी होगा। पता सर किस पार्ट का है? और चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर का है, जहां की सुडानीज महिला की बात चल रही थी। याद आ रहा है? यहां पर ब्रूटिलिटी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए, विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। क्या भराएगा बताइए? क्या? किताब का ही लाइन है, प्रेस होगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए, बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ मुर्गा, मुर्गी। हैंस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, हाँ देखिए, द पोएट वेटेड, ठीक है, फॉर द स्नेक बिकॉज, वो सोच रहे थे कि मुझे इंतजार करना चाहिए क्योंकि वो मुझसे पहले आया है और मैं बाद में आया हूं। तो ही वाज ना, ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, किताब वाला बड़ी धाए धाए टिक करता था बाबू। आप लोग भी एग्जाम में काम कीजिएगा सर, पहले 60 नंबर से ही टिक करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, जितना हो गया हो गया, गिन लीजिएगा। 35 को हो गए, अरे वाह वाह वाह, 30 को हो गए। ठीक है, मजा आ जाएगा। उसके बाद से इधर आइएगा। ठीक है सर,
यहां देखिए, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। याद आ रहा है, स्वीटेस्ट लव भाई डू नॉट गो। वह व्यक्ति जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं कभी भी जुदा नहीं होते। भाई बताइए, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। याद कीजिए, सॉरी द सोल्जर, द सोल्जर, द सोल्जर माने ना रे, रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है द सोल्जर। ओके, अगला बताइए, मेगाविटी, मेगाविटी देयर इज नो वन लाइक मेगाविटी। मेगाविटी इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, यानी मेगाविटी कभी भी क्राइम के स्थान पर नहीं पाई गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है मनी, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, द घाट इज लिटर्ड विथ, घाट पूरा एकदम हो गया था। याद आ रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक? कौन सी से? हाफ बर्न बॉडीज, यानी कि आधे पके शरीर से। ओह, आगे देखिएगा, आगे बताइए, वेयर डज द लेडी लाई एन एपिटाफ। ठीक है सर, वाल्टर डिलामेयर कहां पड़ी हुई हैं? ग्रेव में। तो ग्रेव का मतलब ग्रेवी यार्ड भी दे देता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी टॉम भी लिखता है, टॉम, टॉम माने मकबरा होता है। क्या होता है? मकबरा, TOMB, याद रखिएगा। देखिए, हु रोट द वेस्टलैंड, पिछले में भी आया था, TS इलियट। वेस्टलैंड किन्होंने लिखा है? TS इलियट। अगला बताइए, व्हाइट वाटरफॉल, वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। याद आ रहा है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ट्रेवलर्स हो जाएगा। और ट्रेवलर्स किनको बोला गया है? ओल्ड पीपल। बताइए, डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, कौन अपनी दादी माँ के साथ रहती थी? कमला दास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ, एज ऑफ किस चीज का था सर? ट्रांजिशन, यानी पूरी तरह से बदलाव हो गया 17th सेंचुरी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, हु रोट द वर्स लाइन टू अर, क्या लिखा सर? अर, ठीक है, अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ये लाइन क्यों लिखा, याद रखिएगा, पोप। कौन लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। कौन लिखा है सर? अलेक्जेंडर पोप। गीतांजलि, ये बहुत सारे कंपटीशन में भी आता है सर, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखिएगा। अगला देखिए, हाँ सर याद रखिएगा, इंडिया में इंग्लिश पोएट्री पता है कब से शुरू हुआ था? नहीं, ध्यान सुनिए, इंडिया में पोएट्री 19th सेंचुरी से लिखना शुरू हुआ, नहीं 1800 के बाद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19th सेंचुरी। ठीक है, याद रहेगा। 19th सेंचुरी माने 1900 ना 1800। कितना पढ़ाई तुमसे कम बताओ। यहाँ देखिए, देखिए, डैश स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। वाह भाई वाह, कहाँ के विद्वान है जो यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में जाने जाते हैं? बताइए, याद रखिएगा सर, एलिजिबिथियन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है सर, एलिजिबिथियन जो है वो यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में जाने जाते हैं। इंडियन, इंडियन भयंकर लोग के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सही में सर। हाय बताइए, किरण डील्स, हाँ अब फिर से आ गया कौन सी? ग्रामर आ गया। चलो याद रखो, कोई भी डील होता है ना वो इन में होता है। कैसे होता है? इन, डील्स इन। कौन सी? डील्स इन। डील जो है वो इन को साथ लेकर चलता है। कोई भी डीलिंग क्या होती है? इन में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो, याद रखिएगा। किरण डील्स इन शुगर। क्या टिक किए थे लो बाबू? तब ठीक है, बहुत तेज है आप लोग। हाँ देखिए, करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कीजिए। द ट्रेन वेंट बाई, इट डिड नॉट स्टॉप। आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, पढ़िए। बताइए, यानी ट्रेन नहीं रुका है सर, वाइल तो होगा नहीं, वाइल नहीं ना होगा। देखिए, द ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग, हाँ ये वाला सही लग रहा है, ये हो जाएगा। और दो पढ़ लेके, द ट्रेन स्टॉप, द ट्रेन स्टॉपिंग नहीं होगा, द ट्रेन इज स्टॉपिंग एंड देन वेंट ना, गलत है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है,
ये आप बताइए। चुप। टुमारो, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट, ही, फ्यूचर 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 फ्यूचर, हाँ भाई फ्यूचर फ्यूचर, विल। ठीक है, क्या लगेगा? विल। देखते रहिए अगला देखिए। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, इनडायरेक्ट में बना सर, ये वाला आसान है, बनाइए। आई सेड टू वर्क हार्ड, एडवाइस दिया जा रहा है, आई एडवाइज्ड हिम, ठीक है, इन्वर्ट का को टू में बदलते हैं, वर्क हार्ड है तो वर्क हार्ड, यही वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैपेबल ऑफ, याद रखिए कौन सी? कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ, ये फॉलो प्रीपोजिशन कैपेबल के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब वैसे भी देखेगा तो इसके बाद वर्ब फोर आया, ठीक है, ऑफ के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही डैश अ पोएम नाउ, माने इतना हबड़ो लो मत, हमरा कहे के मतलब हबड़नी कितना टाइम लागल खोजे में, ये ABCD आराम से पढ़े हो तो जल्दी मिल जाता है। ठीक है, माने हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे टिक करना है। नाउ आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बात खत्म। भाई देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, पढ़िए। वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, हम किसी काम को दोबाराने की बात करें तो मस्ट का ही प्रयोग, ये नंबर सही है सर। और भी पढ़ लेते हैं सर। रिज्यूमिंग आवर मस्ट गलत है, वर्क शुड बी रिज्यूमिंग, देखो होता होता, लेकिन बी के बाद कौन सी होता? वर्ब थ्री होता, गलत है। शुड भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि पूरा जो कॉम्बिनेशन है सेंटेंस फॉर्मेशन का, ऑप्शन नंबर ए के साथ ही सही बैठता है। देखिए, ही स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड, बताइए, ही स्टॉप्ड वर्ब हो गया ना सर। अब अगला जो आएगा, ही स्टॉप्ड मी, ही स्टॉप्ड राम, क्या सुनेगा तो डायरेक्ट जो नाउन के रूप में है ना सर, तो जीरंड याद कीजिएगा। जीरंड याद आ रहा है, या तो 2 प्लस वर्ब 1 होगा, और नहीं तो डायरेक्ट वर्ब 4 होता है। बात समझ में आया? स्पोकिंग ना, हाँ भाई जीरंड वाला, स्पोक, स्मोकिंग, हाँ ठीक है, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, या टू स्मोक इज इंजोरियस टू, याद रहेगा तो वो कहने गए वर्किंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। कैसे टिक किया पता चला आपको? चल मैं इधर देखो, 69 नंबर, 69 नंबर ध्यान दीजिएगा। ही वाज स्ट्रक विद डैश एरो, एरो ध्यान दीजिएगा सर, आर्टिकल का प्रयोग करना है, ए आ रहा है ना, एरो क्या लगेगा? ए और एन, एन लगेगा, ये भी पूछने की बात है सर, एन लगेगा। ठीक है, चलिए, चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, फिर गलत मीनिंग, बैगेज, क्या लिखा है? बैगेज, बैगेज, BAGGE, बैगेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया। ठीक है, इसमें देखिए सर तनिक भी टाइम नहीं लेना है, कितना आसान है मैं सिखा रहा हूं। आई डिड नॉट किल द डॉग, पैसिव वॉइस बनाना है ना, डिड यानी पास्ट एंड डेफिनिट, अब पास्ट एंड डेफिनिट यानी कि वाज या वर प्लस वर्ब थ्री, वाज या वर प्लस वर्ब थ्री, वाज या वर। देखिए सर, अब आप सोचेंगे सर वाज यहाँ भी है, वहां भी है, यहाँ भी है, तो हमें वर्ब थ्री ढूंढना है ना, तो वर्ब थ्री केवल यहाँ पे किल्ड है, ऑप्शन नंबर सी। पैसिव वॉइस बनाने में बाबू टाइम नहीं लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वाह, इन क्या लिखा है सर? एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज, पक्षियों को जहां रखा जाता है उसे क्या बुलाता है? पक्षीशाला। तो पक्षीशाला का अंग्रेजी याद कर लिएगा सर, एवेरी होता है। ठीक है, हेलो, याद करने वाली चीज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, पक्षीशाला का अंग्रेजी क्या होता है? अवेरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए, सिनोनिम्स पूछा है काइंड का, काइंड माने दयालु, सॉफ्ट माने कोमल, प्रीटी माने हुए माने प्रीटी प्रीटी सुंदर, क्रूअल माने निर्दयी, ह्यूमन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काइंड का सिनोनिम्स ह्यूमन हो जाएगा सर। बात काइंड माने दयालु, यानी ह्यूमैनिटी आपके अंदर नहीं है, याद आया? ऑप्शन नंबर डी। हाँ ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, एक्टिव पैसिव आ गया ना, समय नहीं लेना है सर,
हैव या हैज प्लस बीन आया है ना, तो हैव या हैज प्लस वर्ब 3, हैव या हैज प्लस वर्ब 3, ऑप्शन नंबर बी, हैव या हैज प्लस वर्ब 3। आगे देखिएगा, द एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक शब्द बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार देना, उधार देना, और लेंड का मतलब होता है उधार लेना, याद रखिएगा। प्राउड ऑफ, अब ऐसे अगर आप सेंटेंस छोड़ेंगे तो कितना गलत है बताइए। प्राउड किसको लेकर चलता है, ऑफ को लेकर चलता है, ठीक है सर, प्राउड ऑफ। ही टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब हमेशा बनेगा सर, तो ही के साथ हैव बीन, हैज बीन, इसलिए दिया है कि बच्चे को पता है कि नहीं है कि ही के साथ हैव लगाए कि हैज लगाए, ठीक है, तो ही हैज बीन। अगला देखिए, चूज द ऑड वन, तीनों में से ए वो कौन भिन्न बाबू चुनना है। देखो, चना, गेहूं, चावल, तीनों एक ही चीज बा, तीनों ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ, सॉलिड पड़े ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दिस इज द टाइप ऑफ लिक्विड मिल्क, ओके, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई भाई, आई ऑल्सो नो एथी साइंस, आई ऑल्सो नो केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, हीलियम, लीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ट्रिटियम, हीलियम, सोडियम, पूरा याद है। आई ऑल्सो नो फिजिक्स, एम2, फेम2, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसिमल, याद है हमको। आई ऑल्सो नो बायोलॉजी, दाया अलिंद, बाया अलिंद, हाँ, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश आएंगे पतई में जाएंगे, खाना बनाएंगे पेड़ पौधे, और जैसे ही खाना बनाएंगे उधर से ऑक्सीजन फेंकेंगे और हम लोग ऑक्सीजन लेंगे। दिस इज साइंस बाबू, शुक्र मना लोग हम तार लोग साइंस ना पढ़ाइए, ना तो कोई भी ऐसा साल नहीं होता है ना, छोड़ो नहीं ना भाई। देखिए, हमें पता है, हमें पता है कि हमारे एक बड़े भाई हैं संदीप सर, वो साइंस बहुत बेजोड़ पढ़ाते हैं, मैथ बहुत बेजोड़ पढ़ाते हैं, इसलिए हम बीच में नहीं पढ़ते, मतलब भाई हुआ उनको रोजी रोटी बाग है। समटाइम्स आया ना प्रेजेंट एंड डेफिनिट, ठीक है सर, समटाइम इट रैंस हैवीली, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग रैंस होगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, मॉम्स माने याद आ रहा है, कंट्रोग, याद आ रहा है कंट्रोग, तो मॉम्स इज अ डेंजरियस डिजीज, ये एक बीमारी है, ठीक है सर। आगे बताइए, ही लिव्स इन अ, ही यानी सिंगुलर एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो कोई व्यक्ति एक छोटे से ही घर में रहेगा सर, ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ, इंसिस्ट जो फॉर्म है ये बाबू ऑन को फॉलो करता है, याद रखिएगा, ही इंसिस्ट ऑन, ओके, इंसिस्ट ऑन को फॉलो करता है, ठीक है, ही इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली। यू हैव टू वर्ब वन, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट देख लीजिए कौन सा सबसे, एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए, ये एक्सेप्ट लिखा है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नहीं सर रुकिए सर, मामा हूँ। हेलो, हाँ हाँ ठीक बा, चलिए इधर देखिए, हेलो इधर देखिए, चुपो, हाँ ये बताइए, यू हैव टू, ये पता नहीं अनु, हाँ, हेलो गाइस, यहां भी एक फ्रेज आ गया, याद रखिएगा सर, डू नॉट वॉक, घूमने की बात की जा रही है ना, घूमने की बात की जा रही है, हीटर एंड थीटर का मतलब होता है इधर उधर, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है सर। डू नॉट वॉक, हीटर एंड थीटर, इधर उधर मत घूमो रे, इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत घूमो, यहाँ पे घूमने की बात हो रही है, ठीक है। अगला बताइए, हाँ, a certain degree of physical harmony and comfort is necessary for us Indian civilization and culture, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने कहा है। अगला बताइए, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर आइज इज अ, बताइए क्या है,
सुनिए मैं बता रहा हूं, ट्रेवलॉग है, यात्रा वृतांत है, क्या इसमें कहीं ऑप्शन में दिया है? नहीं ना दिया है। अगर नहीं दिया है तो ये एक ऐसे है, मैंने आपको बता दिया। भाई बताइए, द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन, हाँ, इन हिज ऑन लैंड। सुनिएगा ध्यान सर, वो अपने ही घर में एक वनवास की तरह क्या कर रहे हैं? जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। यहां देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बताइए, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। याद रखिएगा सर, क्या होते हैं? नहीं, हॉस्टिल, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब होता है एकदम शत्रुता की भावना से रहते हैं। हम अपने हर्ड में रह रहे हैं, अपने झुंड में रह रहे हैं तो मित्रवतपूर्वक रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे। और वही अपने झुंड से बाहर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? हॉस्टाइल, यानी कहने का मतलब शत्रु बन जाते हैं, यानी शत्रुता के भावना हमारे अंदर आ जाती है। अगला बताइए, India's glory is that its civilization has remained immovable. Immovable. Option number C. नानू काका was the narrator's maternal uncle, मामा थे। ठीक है, हाय बताइए, who says that every atom of blood is the same in all human beings? Song of myself, Walt Whitman। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जॉन किट्स, देखो बाबू, जॉन किट्स इज ठीक है सर, रोमांटिक पोएट आपको याद है, हमको पता है। कुछ बताइए किनको क्या बोला जाता है? ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट, वार पोएट, रूपर्ट ब्रूक, पीपल्स पोएट, सही है, वाल्ट विटमैन। बहुत बढ़िया। रोमांटिक पोएट, हु नोज फॉर द चिल्ड्रेन, बताइए, वाटर डीलर। ड्रीम्स ऑफ चिल्ड्रेन, याद आ रहा है? याद रखिएगा सर, सपनों की दुनिया, ड्रीम्स ऑफ वर्ल्ड। ओके, पिकअप पाई। आगे बढ़ते हैं सर, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। चलिए आगे बताइए, बातें नहीं। और यहां देखिए, डैश इज एन एक्सप्रेशन ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब माने क्या होता है? देखो, तीन वो चीज याद रखना। टॉम्ब माने मकबरा होता है, ग्रेवी यार्ड मतलब कब्र होता है, ग्रेव का मतलब भी कब्र होता है। अगर ये शब्द आ जाए तो एन एपिटाफ याद रखना। कौन? वाल्टर डीला मेयर, एन एपिटाफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, माइक खराब नहीं हुआ बनी, माइको में क्या बल्टरिया हो रहा गया? बल्टरी। चलिए, बैटरी डाला गया। और यहां देखिए, अब आप लोग भी बताइए, द सोल्जर बिलोंग टू, रूपर्ट ब्रूक कहां के थे? इंग्लैंड के थे। रूपर्ट ब्रूक को किसने बोला था? यू आर द मोस्ट हैंडसमेस्ट पोएट ऑफ इन द इंग्लैंड, डब्ल्यू बी एट्स। कौन बोले थे? डब्ल्यू बी एट्स। ओके, बताइए, फायरहाइम किन्होंने लिखा है? केकियन, दारू वाला। ही लिफ्टेड हिज हेड, कौन? स्नेक। हाँ सर, ये वाला याद रखिएगा सर। 1500 एडी के बाद कौन सा मॉडर्न इंग्लिश चला है? कौन सा इंग्लिश? मॉडर्न इंग्लिश। और इसके पहले और शायद 1150 के बीच में मिडिल इंग्लिश चला है, और उसके पहले कौन चला है? ओल्ड इंग्लिश चला है। मॉडर्न इंग्लिश ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर देखिए, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, मिडिल इंग्लिश के दौरान उसको चेंज किया गया था। जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी, मिडिल इंग्लिश। जी हाँ, सही है। हु रोट द लोटस, लोटस किन्होंने लिखा है? याद रखिएगा, टोरू दत्त ने लिखा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, चलिए, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। अभी और ये क्या जी? एक और ये, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, यानी कि इंग्लिश इज कॉल्ड, नया वेराइटी क्या कहा जाता है? न्यू इंग्लिश। हाँ, न्यू इंग्लिश सही है सर, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश। ठीक है सर, चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्टिव पे ध्यान दे दीजिएगा बाबू। ये ऐसे लिखना है ना, मैंने दिखा रहे हैं भाई, एक्सप्लेनेशन है, 4 गो में से 2 गो बनाना होता है भाई। देखो, ये पहले वाला पेपर आता था वो वाला, भाई लेटर राइटिंग है,
हाँ देखिए भाई 5 को बनाना है, क्वेश्चन सर है शॉर्ट टाइप, भाई लॉन्ग टाइप वाला में 3 को बनाना होता है। देखिए भाई पहले समरी लिखने को आता था, प्रोज सेक्शन से पोएट्री सेक्शन से, इंग्लिश वाला है स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला, सबसे सारे जहां से अच्छा मिलान करने वाला हमारा। हाँ देखिए भाई ट्रांसलेशन बनाना है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर से मिलान करने वाला वाओ, प्रिसाइज मत कीजिएगा लो, हाँ ढूंढ ढूंढ कर लिखने वाला ये नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए खत्म होता है, चलिए।